बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आज इमरान खान साहब के जो 13 केसेस लगे उनमें से एक केस में रिटर्न ऑर्डर आ चुका है और उस रिटर्न ऑर्डर में कल बरोज़ मंगल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। उनको बुला लिया है दो चीज़ों के ऊपर, एक इमरान खान साहब से मुलाकातों के मामले पर और एक इमरान खान साहब के साथ जेल में जो भी उनको सहूलियात मिल रही हैं इमरान खान साहब को, उनके हवाले से भी जो एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में मांगी थी, वो रिपोर्ट लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि जमा नहीं हुई। तो उस रिपोर्ट के हवाले से भी कल हुकूमत पाकिस्तान से पूछा जाएगा ये मामला क्या हुआ, क्या ये तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी है या इसके पीछे एक और भी बात तहरीक इंसाफ के एक आम रहनुमा ने मुझे बताई है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस आज के केसेस के लगने का क्या यूएन के डेलीगेशन की सुप्रीम कोर्ट आमद से भी इसका कोई तल्लुक है, इस पर भी बात करते हैं। देखें, मैं अगर अभी इस चीज़ को छोड़ देता हूँ जो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने मुझे बताई या उनका एक खदशा है, लेकिन मैं इसको पीटीआई की कामयाबी समझता हूँ कि दो चीज़ें, एक जो इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आलामिया जारी कर दिया है और एक जो आज जो केसेस लगे हैं और उन केसेस के लगने के बाद जो अब रिपोर्ट हुकूमत से मांग ली गई है। देखें, इमरान खान साहब क्यों अपनी पार्टी के वकला को बार बार ये कह रहे थे कि अदालतों पर दबाव बढ़ाओ। इमरान खान को भी पता है, इमरान खान को भी पता है कि इन्होंने केसेस नहीं लगाने, इमरान खान को भी पता है कि जस्टिस याहिया खान ने कोई ऐसा केस नहीं लगाना जिससे इमरान खान को कोई रिलीफ मिले, जहां पे उनको नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रहा है, जुल्म जबर बर्बरियत हो रही है, उसमें कोई कमी है, कोई ऐसा केस वो नहीं लगाएंगे। जस्टिस डोगर तो बिल्कुल कोई केस नहीं लगा रहे, आईनी अदालत में भी कोई ऐसा केस नहीं लग रहा। तो इमरान खान को तो पता है। फिर क्यों इमरान खान कहते हैं? इमरान खान इसलिए कहते हैं, इमरान खान को पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ता है तो एक नैरेटिव बनता है, एक बयानिया बनता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बयानिया बनता है कि यार इमरान खान के केस नहीं लग रहे, इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही, सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, पीटीआई वाले सब तो नहीं, यानी एक बड़ी तादाद में अरकान असम्बली जो है वो जा रहे हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और सलमान राजा साहब, अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सोहेल खान अफरीदी साहब, लतीफ़ खोसा साहब, ये सारे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही। तो एक लोगों के अंदर ना एक नफरत निज़ाम की बढ़ती है, एक सिस्टम एक्सपोज होता है मजीद। और दूसरा इसका इमरान खान साहब ये समझते हैं कि फ़ायदा ये होता है कि इंटरनेशनली चीज़ें हाईलाइट होती हैं। देखिए, अभी तो दुनिया का कोई फोरम इमरान खान के हवाले से इसलिए कोई मौसर बात नहीं करता, इंसानी हकूक़ की कोई तंजीम उस तरह से बात नहीं करती। उसकी वजह यह है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जब ट्रंप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा है तो फिर दुनिया का कोई इफेक्टिव फोरम इमरान खान की बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ क्या हो रहा है इस पर कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं बात करेगा। यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, डिजिटल मीडिया वालों के साथ क्या हो रहा है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, 26 आईनी तरमीम के जरिए अदालतों के साथ क्या किया गया, 27 आईनी तरमीम के जरिए क्या किया गया, दुनिया का कोई फोरम पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी ना रिपोर्ट देगा ना बात करेगा। लेकिन ये चीज़ें बहरहाल नोट होती रहती हैं। और अब जब एक नज़र आ रहा है आपको कि ट्रंप की सुलह हो गई है मोदी के साथ, तो अब चांसेस हैं कि इंटरनेशनली कहीं ना कहीं इस पे आवाज़ ज़्यादा उठना शुरू हो जाए कि किस तरह से कैदियों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं, पाकिस्तान की जेलों में क्या हो रहा है, कितने अरसे से उनके केसेस नहीं लग रहे। हो सकता है ये सारी चीज़ें हाईलाइट हों और पाकिस्तान के तमाम हमारे जो इदारे हैं ये चिट्टी चमड़ी से और अंग्रेजी बोलने वालों से उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं। अब मैं आता हूँ उससे जो ये जो आज एक डेलीगेशन भी आया, चले उस पर भी जाने से पहले दोबारा इसको थोड़ा सा और मैं आपके सामने वो कर दूं कि मैं ये समझता हूँ जिस तरह से इमरान खान साहब कहते थे कि आप हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, केसेस ना भी लगे तो एक एक्टिविटी होती है, शराय दस्तूर पे जो एक्टिविटी होती है उसको इंटरनेशनल मीडिया बगौर देखता है, उसको एम्बेसीज देखती हैं। जैसे ही 100 लोग भी हाई कोर्ट के बाहर आते हैं या सुप्रीम कोर्ट के बाहर आते हैं तो एक एम्बेसीज के लिए एक अलर्ट जनरेट हो जाता है कि 100-150 लोग जो हैं वो शराय दस्तूर पर आ चुके हैं, तो आपने अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट रखना है, ख्याल रखना है, एहतियात करनी है। तो वो भी पूछते हैं कि यार क्यों 100 लोग आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, क्यों 100 लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आए हुए हैं। तो पता चलता है जी इमरान खान साहब, फिर जाहिर है रोज की उनकी एक रिपोर्ट बनती है, उसमें लिखा जाता है और इंटरनेशनली फिर ये चीजें कहीं ना कहीं पे हाईलाइट हो जाती हैं बहुत ज्यादा कि जी बार बार वकला अरकान असम्बली जा रहे हैं, इमरान खान नाहक कैद है, उसकी केस नहीं लगा रही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और फिर जो रिपोर्ट्स इंटरनेशनल तैयार होती हैं किसी न किसी रिपोर्ट में इसका जिक्र जरूर आ जाता है और फिर पाकिस्तान की अदलिया की रैंकिंग भी नीचे आती है, फिर इनकी जो इंटरनेशनली इनके के हवाले से चीज़ें होती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगी कभी कि ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इतनी हाई लेवल पे जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो केसेस लगे हैं और वो जो इमरान खान साहब की
सेहत वाला मामला है उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का आलामी आया है, अब कल को जस्टिस जाहिया खान ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इमरान खान की सेहत मुतासर होती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे। लेकिन जस्टिस जाहिया खान कल को ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद एक प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया है कि हमारे पास मामला आया, हमने मुतल्लिका अथॉरिटीज को भेज दिया है। कल को वो कैसे कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। और फिर इसमें देखें जो ये जो किरदार है ना, जितने लोग इस्टेब्लिशमेंट पे सिर्फ तनकीद करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ग्राउंड रियलिटी सबको पता है कि कौन ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन जो आगे इस्तेमाल होने वाले हैं, जब उनका जिक्र नहीं आता तो जो आगे इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो मजे से बैठे रहते हैं कि हमारा तो जिक्र ही नहीं हो रहा। देखें काजी फाइज ईसा का बार बार जिक्र हुआ तो आज हालत यह है कि वो शक्ल बदल के जनाजों में जाता है। जब से वो रिटायर हुआ है, उसकी रिटायरमेंट को कितना अरसा हो गया, अब आप देखें तकरीबन 1.5 साल हो गया उसकी रिटायरमेंट को। अक्टूबर 2024 में रिटायर हुआ था। वो घटिया, मकरू, नीच, गलीज, गंदा आदमी जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करवाने में उसने भी अपना कंधा फराम किया। वो घटिया, नीच आदमी, गलीज, गंदा और बेगैरत बंदा जो था, जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, अक्टूबर 2024 से लेके आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ वो 3 से 5 बार देखा गया है। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में वो सिर्फ 3 से 5 बार देखा गया है, क्योंकि वो इतना एक्सपोज हो गया था। बच्चे को उसकी असल औकात पता चल गई थी कि उसने कैसे पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की, उसने कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, कैसे वो चाबी वाला खिलौना था, कैसे वो लेला था, कैसे वो अर्दली था, कैसे वो इस्तेमाल हुआ, कैसे वो चाबी वाला खिलौना था। ये बात क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गया तो आज वो लोगों में जा नहीं सकता। लेकिन मौजूदा जो जजेस हैं वो इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत है कि जस्टिस जाहिया खान आफरीदी हों, इनका सोशल मीडिया पे उस तरह से जिक्र नहीं होता कि ये केसेस नहीं लगा रहे। इनका ये जिक्र नहीं होता कि जस्टिस डोगर को तो लाने वाले ये हैं, जस्टिस डोगर को उस तरह से जिक्र नहीं होता कि वो केसेस नहीं लगा रहे। हाजी अमीनुद्दीन का जिक्र नहीं होता कि आईनी अदालत क्या कर रही है, आईनी अदालत का कौन सा जज क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जज क्या कर रहा है, हाई कोर्ट का कौन सा जज क्या कर रहा है। लोग इसको समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है इनका जिक्र करना। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका जिक्र करना वक्त का ज़िया नहीं है। इनका जब जिक्र आता है तो फिर इन लोगों के लिए परेशानी बढ़ती है कि हमारा भी नाम आ रहा है, हमारा भी नाम आ रहा है। अब जस्टिस जाहिया आफरीदी कल को नहीं इस बात से मुकर सकते कि हमें तो पता ही नहीं था कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या हो रहा था। दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ मामला यह है कि अभी मैंने 2 लोगों से चेक किया, वसीम मलिक साहब से भी चेक किया, मेरी साकिब बशीर साहब से भी बात हुई। देखें, आईएमएफ के डेलीगेशन से मिलना था जस्टिस जाहिया खान आफरीदी ने। जिस दिन आईएमएफ के डेलीगेशन को वो मिले उसी दिन उन्होंने रिपोर्टर्स से मिलकर कहा कि इमरान खान का लेटर मुझे मौसूल हुआ, इमरान खान का खत मुझे मौसूल हुआ, और उसमें अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने सिर्फ इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि इमरान खान ने साथ सबूत भी फराहम किए हैं। तो मैंने वो लेटर, क्योंकि मेरी डोमेन नहीं बनती थी, तो मैंने वो लेटर भेज दिया है आईनी अदालत को, आईनी बेंच को। उस वक्त आईनी अदालत नहीं थी, आईनी बेंच था। अच्छा, रिपोर्टर्स ने जब 2, 4, 5 दिन बाद एक इवेंट था सुप्रीम कोर्ट में, आईनी बेंच की कमेटी के जस्टिस जमाल खान मुदखेल से पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो वो लेटर नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला। अब आप देखें कि जिस दिन जस्टिस जाहिया खान से आईएमएफ के डेलीगेशन ने मिलना था उसी दिन वो रिपोर्टर्स को ये बता रहे हैं कि लेटर आया, और तारीफ कर रहे हैं इमरान खान के लेटर की कि उसमें सबूत भी इमरान खान ने बताए हैं कि कैसे इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, क्या पाकिस्तान के साथ हुआ है, क्या पाकिस्तान के लोगों के साथ हुआ है, क्या मीडिया के साथ हो रहा है, कैसे इलेक्शन चोरी हुआ, कैसे बल्ला छीना गया, कैसे इमरान खान के लिए अदालतों को कंप्रोमाइज किया गया, कैसे जजेस को कंप्रोमाइज किया गया, जुडिशरी के साथ क्या हो रहा है, जजेस क्या बता रहे हैं, और तारीफ कर रहे हैं जस्टिस जाहिया खान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने आईएमएफ के डेलीगेशन को भी ये बताया कि जी बिल्कुल ये चीज़ें शिकायत आ रही हैं और हमने इसका नोटिस ले लिया है और मैंने इसको मुतलका फोरम को भेज दिया है ताकि आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में लिखे जो डेलीगेशन है कि नहीं वो उन्होंने जो शिकायत है अपोजिशन की जो वहाँ पे लोगों के साथ हो रहा है उस पर उनकी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने, और वो इसको प्रोसेस कर रहे हैं। इसी तरह से आज क्योंकि 1 हफ्ता 10 दिन पहले से यूएन के डेलीगेशन के साथ मुलाकात तय थी जस्टिस जाहिया खान आफरीदी की। अब जब मुलाकात तय हो गई कि यूएन के डेलीगेशन ने आज 9 फरवरी को आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आज के ही दिन इमरान खान के 13 केसेस लगा दिए गए। अब जाहिर है उन्होंने यूएन के डेलीगेशन को क्या बताया होगा कि ये उन्होंने अगर पूछा होगा कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है अपोजिशन के साथ, एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है और उसके वाले से शिकायत आ रही है, उन्होंने क्या बताया होगा उनको? उन्होंने यही बताया होगा ना कि मैं तो आज आपसे मुलाकात से पहले उनके 13 केसेस सुन के आ रहा हूं। ये बात गलत है कि इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, मैं तो आज 13 केसेस सुन के आ रहा हूं। तो ये क्या इत्तफाक है? महज इत्तफाक है कि जिस दिन उन्होंने आईएमएफ के डेलीगेशन से मिलना होता है तो उस दिन इमरान खान के लेटर का नोटिस ले लेते हैं और होता उसके ऊपर कुछ नहीं है बाद में, और जिस दिन उन्होंने यूएन के डेलीगेशन को मिलना है उस दिन
ही वो इमरान खान के 13 केसेस लगा देते हैं। तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का ख्याल यह है कि ये इन्होंने यूएन के डेलीगेशन को एक रिपोर्ट देने के लिए कि नहीं नहीं पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर रही हैं और नोटिस ले रही हैं, चीज़ों को देख रही हैं। आज भी मैंने 13 केस इमरान खान के सुने हैं, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ ने एक चीज़ तो अच्छी की थी कि कल रात उन्होंने अलामिया जारी कर दिया था, एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि पता नहीं आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि 13 केसेस लग गए। उन्होंने कल रात अलामिया जारी कर दिया था और आप में से जो रेगुलर मुझे सुनते हैं, मैंने उस अलामिया से पहले आपको बता दिया था कि इन केसेस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता हो। तो फिर एक और भी इसकी वजह हो सकती है जो 13 केसेस लगाए गए हैं, क्योंकि इस वक्त हमारी कुछ पर्से पर्दा हमारी लेटरबाजी हो रही है यूरोपीय यूनियन के साथ GSP प्लस स्टेटस के हवाले से। उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अदलिया से रिलेटेड। इसीलिए अली परवेज़ मलिक ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की सरबराही में एक कमेटी बनाई है जो इन चीज़ों को देख रही है। तो एक ऐसी सूरत हाल में जब हमारे GSP स्टेटस के ऊपर हमारी कुछ कम्युनिकेशन चल रही है यूरोपीय यूनियन के साथ, जिस दिन UN के डेलीगेशन ने आना था उसी दिन जस्टिस जाहिया खान जो है उन्होंने केसेस लगा दिए। फिर मैं तो क्योंकि आज वहाँ पे नहीं था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो साकिब बशीर साहब ने रिपोर्ट किया, जो वसीम मलिक साहब ने रिपोर्ट किया, जो हमारे दीगर साथियों ने रिपोर्ट किया कि जस्टिस जाहिया खान रिलेक्टेंट थे, वो उस तरफ जाने नहीं चाहते थे कि इमरान खान से जो है वो मुलाकातें नहीं हो रही या उनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने 9 से 10 मरतबा लतीफ़ खोसा साहब को कहना पड़ा कि सर हमारी मुलाकात नहीं हो रही। अब हुआ ये, जैसे ही इन्होंने क्योंकि मोस्टली केसेस लगाए थे जो गैर मौसर हो चुके हैं। मसलन एक केस जो है वो ट्रायल की स्टेज पे था और इमरान खान कह रहे थे कि ये केस तो मेरे खिलाफ बन ही नहीं सकता। अब जब इमरान खान को उस केस में सजा हो गई है और सजा हुए भी 1.5 साल हो गया, तो अब वो केस लगा लिया गया भाई, हालांकि वो तो सबसे पहले सुना जाना चाहिए था। यानी एक इमरान खान पे केस बना, इमरान खान ने अपना पहला मौकफ ये कहा कि ये केस मेरे ऊपर बन ही नहीं सकता, तो ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट से मामला चला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी, इमरान खान आ गए सुप्रीम कोर्ट में। अब होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट उसको उसी वक्त लगाती और फैसला करती कि केस बन सकता है नहीं बन सकता। जब वो केस बन के, ट्रायल चल के, सजा हो के और सजा मुअत्तल भी हो चुकी है, तो अब जस्टिस जाहिया खान ने उठा के केस लगा दिए। भाई ये केस पहले क्यों नहीं लगे? क्या ऐसी आपकी या तो आप और को ऐसी तोपें चला रहे होते यहां पे कि लोगों को इंसाफ मिल रहा होता, तो आप कहते कि जी और क्योंकि हम बड़े इंसाफ कर रहे हैं तो इमरान खान के केसेस नहीं लगे। और जब यूएन के डेलीगेशन ने आपसे मिलना है उस दिन आप 13 केसेस लगा रहे हैं, और वो भी ऐसे जो गैर मौसर, और उसमें भी वकील आके कह रहा है कि ये गैर मौसर नहीं हुए। हुकूमती वकील आके कह रहा है कि गैर मौसर हो चुके हैं, अब इनमें कुछ नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब आके कह रहे हैं कि ये गैर मौसर नहीं हुए। तो उस पे जस्टिस जाहिया खान वो कह रहे हैं लतीफ़ खोसा कि हमने जाके इमरान खान से उनका मौक़िफ़ लेना है, उनसे मशवरा करना है कि खान साहब इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसका बुनियादी हक है, आइन ने उसको हक दिया हुआ है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिलेक्टेंट हैं कि नहीं, और ऑर्डर नहीं दिया मुलाकात के इमरान खान से। अलबत्ता उन्होंने यह किया कि कल के लिए अब रख लिया मुलाकात के मामले पर भी, और जो रिपोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट ने बंदयाल साहब के दौर में इमरान खान साहब के हवाले से मंगवाई थी जेल से, इन दोनों चीज़ों को कल रख लिया। लेकिन जिस एक केस में 100% कन्फर्म इमरान खान से मुलाकात करवाई जानी है, वो है साइफर की जो बरीयत के खिलाफ अपील है, जो कि हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ले आई थी। उस पे आप मुलाकात होनी थी। बाकियों में तो चले अगर मगर है, होनी चाहिए, इनमें भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें फिर भी अगर मगर है कि ये तो गैर मौसर हो चुके हैं, तो आप क्योंकि गैर मौसर हो चुके हैं तो अब क्या आपने करना मुलाकात को। जिस एक केस में 100% मुलाकात यकीनी थी, वो जस्टिस जाहिया खान ने उठा के और कहा कि 2-3 हफ्ते बाद 3 रुकनी बेंच के सामने लग जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, जिसमें मुलाकात 100% कन्फर्म थी वो वैसे ही 2-3 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया, और जिसमें यह है कि होगी नहीं होगी वो केस जो है वो कल रख दिए कि कल देखते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि अब इतना ज़्यादा दबाव इस हवाले से बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा भी, मेरी अपनी एक असेसमेंट है, बहुत भी ये डिले कर लें तो 2 हफ्ते अगले जो हैं वो डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ेगी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हाईलाइट हो गया है, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीज़ पहुंच चुकी है, और फिर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली दुरुस्त थी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद तनज़ी साहब, सोहेल अफरीदी साहब, सलमान राजा साहब, गौहर साहब, ये सारे सुप्रीम कोर्ट आए। और आज तहरीक इंसाफ के जो MPs आए उनका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। कुछ नाम शायद इसमें मिस भी हों, लेकिन जो मिस हैं वो यही मसला है ना तहरीक इंसाफ का, कि अब मोइन कुरैशी साहब आज MPs को लेकर आए जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के। बिल्कुल सही है, उन्होंने आज अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन वहीं पे मोइन कुरैशी साहब की ये भी जिम्मेदारी है कि वो लिस्ट भी जारी करें जिन MPs आज नहीं आए। इमरान खान का केस है और MPs नहीं आए, तो उनकी भी लिस्ट जारी करें।
आली हमजा साहब उनकी भी लिस्ट जारी करें, जो MPs आज नहीं है, जो MNAs नहीं आए आज उनकी भी लिस्ट जारी होनी चाहिए, जो आज आए हैं उनकी भी लिस्ट जारी होनी चाहिए, ताकि पता तो चले कि कौन है कौन नहीं है। तो आज मोइन कुरैशी साहब थे, सरदार सरफराज डोगर MP है, साइमा कमल साहिबा ये लियाकतपुर से MP है, और बसमा रियाज, तैयब राशिद सिंधु, मेजर इकबाल खटक, हसन बुटर, तारिक गुजर, सरदार मोहम्मद अली, तारिक शाही, ब्रिगेडियर मुश्ताक, मियां अरकम, जुल्फकार भट्टी, कर्नल रिटायर्ड शोएब अमीर अवान, हसन न्याजी, काजी अहमद अकबर और ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद से, जावेद कौसर, अमीनुल्लाह खान ये इमरान खान जहाँ से इलेक्शन लड़ते थे उसमें हैं, उनके हल्के से, सैयद रिफ़त जैदी और मेजर सरवर। सेनेटर्स भी थे, ओन अब्बास पप्पी साहब थे, फलक नाज चतराली साहबा थी, और शायद मैं कहीं पढ़ रहा था सेनेटर ज़रका तैमूर भी थी, तो ये सब थे। तो देखें अब इसमें मामला ये है कि अब कल देखना यह है कि इमरान खान साहब की रिपोर्ट क्या मंगवाते हैं जस्टिस याहिया खान साहब, उनसे मुलाकात। भाई आपको तो सबसे पहले जब आपको वकीलों ने बताया कि 5 माह हो गए हैं इमरान खान की केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। हालांकि ये खुद लाए हुए जस्टिस डोगर को, सरफराज डोगर को ये लाए हुए जस्टिस याहिया खान लाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये कहकर कि एक मैं पंजाबी बोलने वाला जज ले हूँ लाहौर से इस्लामाबाद, सेलिब्रेट करो, जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा किया। और इसी तरह से जो अब वो केसेस नहीं लगा रहे तो उसके ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, फिर जब बताया गया कि भाई इमरान खान साहब से कोई तकरीबन 70 दिन होने वाले हैं, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की, कोई नोटिस नहीं लिया, और कहा कि पहले मैं हुकूमत को सुन लूँ फिर मैं कोई ऑर्डर जारी करूँगा। यानी इतना नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट हमारी ऐसी है कि इमरान खान का प्रेस रिलीज में नाम तक नहीं लिख सकते। और पहले जब 9 मई के हवाले से केस थे, उस वक्त जब कहा गया था कि मुलाकात करवा दें तो उसी दिन इन्होंने कहा था कि जाके मुलाकात कर ले, सलमान सफदर साहब को कहा था। और फिर सलमान सफदर साहब ने बाहर जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने जो चीज़ें कहीं वो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल अब कुछ केसेस इमरान खान साहब के जो हैं वो 17 फरवरी के लिए लगा दिए हैं, कुछ 3 हफ्तों के लिए मौखर कर दिए हैं, कोई 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है, और कुछ जो है वो कल रख लिए हैं। लेकिन इस पे उन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने जो हुकूमत को मामला भेजा था इमरान खान की सेहत वाला, तो उस पर हुकूमत ने इनको क्या कहा, हुकूमत ने इनकी बात नहीं मानी, हुकूमत ने रिपोर्ट जो है वो नामुकम्मल रिपोर्ट दी इमरान खान के डॉक्टर्स को, इमरान खान के डॉक्टर्स तक इमरान खान को रसाई नहीं है जो उनका बुनियादी हक है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ के जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी कामयाबी है कि कम से कम ये मामला अब इतना बड़े पैमाने पर हाईलाइट हो गया कि अब मेरा ख्याल है कि जस्टिस याहिया खान को इमरान खान से मुलाकातें जो हैं उनके हवाले से कोई या तो ऑर्डर करना पड़ेगा या पस पर्दा हुकूमत से बात करनी पड़ेगी कि मुलाकातें करवा दो, वरना मैं ऑर्डर करने लगा हूँ। क्योंकि इससे पहले नजम सेठी ने बताया इशारा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि जस्टिस याहिया खान जिस दिन मिले थे इमरान खान के वकील सलमान राजा साहब से, तो उस पर बकौल नजम सेठी के इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस याहिया खान को बता दिया था कि आपने इस पे क्या ऑर्डर करना है, आपने किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना। ये मैं नहीं कह रहा, ये अलीम खान के चैनल पर बैठ के और नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में ये बात बताई थी। अब आप मुझे बताएं, जहाँ पे नजम सेठी अलीम खान के चैनल पे बैठ के, और नजम सेठी इस निज़ाम का हिस्सा हैं, जब वो ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट ने बताया है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, तो ऐसी अदालतों पे लोग क्यों एतमाद करेंगे? लोगों पे क्यों लोग ऐसी अदालतों में आएंगे? तो फिर जाहिर है वही होगा जो मुल्क के अंदर हो रहा है, लोग कानून हाथ में लेंगे। लोगों को जब अदालतों पर एतमाद नहीं होगा तो फिर लोग कानून हाथ में लेंगे। तो आज इमरान खान साहब के जो वकला पेश हुए, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जब उनको जस्टिस याहिया खान ने कहा कि ये तो अगस्त 2023 का मामला है, उन्होंने कहा जो इमरान खान के साथ 23 अगस्त 2023 को हो रहा था आज भी वही हो रहा है। उनको उनकी बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही जो एक आम कैदी को भी मुयसर होती हैं, लेकिन इमरान खान को मुयसर नहीं है। तो देखते हैं कल क्या होता है, आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।